गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले क्लास में आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बताए थे। हाँ, जम्मू कश्मीर कंप्लीट हो गया था, पढ़ा रहे थे। हाँ, 1984 में सियाचिन। जितने लोग इंग्लिश का क्लास नहीं किए हैं वो लोग आज शाम 4 बजे से, शाम 4 बजे से 5 बजे तक प्रियांशु सर इंग्लिश का क्लास लेंगे। 2023 सबसे ज्यादा वैकेंसी इसका साल है, क्योंकि 24 में इलेक्शन है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। जितने लोगों को इंग्लिश का क्लास करना है शाम को 4 से 5। चलिए आगे बढ़े। आप लोग एटलस ले लिए हैं? सब लोग एटलस ले लिए होंगे। देखिए बाबू, कोई एक एटलस, ये वाला एटलस। ठीक ठीक है, पेन भी एकदम तंदुरुस्त है। लड़की सब में एक चीज आता है, सब चीज मैचिंग मैचिंग लेती रहेगी। अगर हैवी है तो पेन भी हैवी। हाँ हाँ हाँ, खाते पीते घर के एकदम लगना चाहिए, खाते पीते घर के एकदम। देखो पेन जो हाथ मुड़ जाए, टूट जाए इसे। ये वाला एटलस आप लोग ले लीजिएगा। जितने लोग के पास ये एटलस नहीं है उसके पास ये रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? वैज्ञानिक तुम अंग्रेजी मीडियम में ले लिया, ठीक है। तो सब लोग के पास एटलस रहना चाहिए ताकि हम जब पढ़ाते चले तो आपके पास रहे। कितने लोग हैं जिनके पास एटलस नहीं है? देखिए, आप करमफोर लोग इस एटलस को जितना जल्दी ले लीजिएगा, ठीक है। लाइव वाले आप लोग भी जितने हैं वो लोग अपना अपना एटलस ले लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन अवेलेबल है, दुकानों पे अवेलेबल है। किसी को दिक्कत? यही एटलस लेना है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। जितनी चीजों में दिक्कतें थी वो हम आपको सुधरवा दिए। पहले हम दूसरा एटलस यूज करते थे बट उसमें कुछ चीजों में कमी थी। दूसरा क्या है कि वो काफी महंगा था, तो हमको सस्ता करना था। उससे रिक्वेस्ट करके थक गए, नहीं सस्ता किया, उसको हमको अंडर एस्टिमेट कर दिया, कहा कि ना सस्ता नहीं करेंगे। हम कहे कोई बात नहीं, तब तुम जाओ यहां से। अब अब जाना पड़ेगा तब तुम्हें। तो एटलस कितने में दिया? देखिए, बड़े शहर में रहिएगा तो 100 रुपये में मिल जाएगा। जब गांव में रहेंगे तो थोड़ा सा दुकानदार अगर शहर से खरीद के ले जाएगा 10-15 रुपये अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ लेगा। हाँ, बड़े शहर में 100 मिलेगा। आगे बढ़े। चलिए, तो एटलस आप सबके पास रहना चाहिए। जिसके पास एटलस नहीं है समझिए उसकी नागरिकता नहीं है, ठीक है। तो अपनी नागरिकता बचाने के लिए आपके पास क्या रहना चाहिए? एटलस रहना चाहिए। ये जो नक्शा है ये कौन सा है? फिजिकल है। फिजिकल नक्शा को पढ़ना काफी टफ होता है। फिजिकल नक्शा को पढ़ना क्या होता है? टफ होता है। जबकि पॉलिटिकल नक्शा पढ़ना उतना टफ नहीं होता है, इजी होता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल नक्शा, उसके बाद पढ़ेंगे फिजिकल नक्शा। चलिए गर्ल्स लोग बताइएगा ये एरिया, बॉय लोग बताएगा ये एरिया। हाँ, पीओके में बताइए ये एरिया। आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान, गिलगित। कौन सा? गिलगित। पाकिस्तान ने सक्सक्राम घाटी किसे दे दिया? चाइना। किसे दे दिया? चाइना। क्योंकि उसे पता था कि अपने पास रखेगा तो भारत कभी ना कभी छीन लेगा। अच्छा, उसको लगता है चाइना को दे दिया तो हम लोग नहीं ले आ पाएंगे। उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने चाइना या अमेरिका को दे दिया तो हम लोग नहीं ला पाएंगे। मारने की जरूरत ही नहीं है उसको। आपको पता है 1991 में, 1991 में हमारे पास महज 15 दिन का पैसा बचा था। हाँ, 2023 में पाकिस्तान के पास महज 13 दिन का पैसा बचा है। केवल 13 दिन का पैसा बचा। अभी उसमें कर्जा ऑलरेडी ले चुका है। जिनको ले चुका है ना, अब वो कर्जा क्या कर रहे हैं कि हमको वापस दो। इसके पास मतलब घर द्वार बेचना पड़ेगा इसको। खैर देखिए, कहा जाता है खुदा इंसाफ करने वाला है। बार बार कहता है ना,
अल्लाह को बहुत याद करता था। अल्लाह ने इसको कहा कि रुको तुम्हारा इंसाफ करते हैं, कर दिया उन्होंने। समझ में आ गई नहीं? इंसाफ कर दिया ऊपर वाले ने। ऊपर वाला कभी गलत इंसाफ नहीं कर दिया कि नहीं कर दिया? अरे आप बेईमानी कीजिएगा, सोचिएगा कि आपको अच्छा इंसान साथ देगा। यहाँ पे इंसाफ हो गया इसका। इंसाफ होने के बाद ये साफ हो जाएगा। कहता पूरा पैसा IMF कह रहा है कि हम तुमको और कर्जा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुमको अभी जितना भी खैरात में पैसा मिला है, खैरात को समझते हैं? भीख, समझ में आ गया कि नहीं? तो जो तुम्हारे यहाँ बाढ़ आया था, जो मदद किए थे, वो पैसा कहां गया हिसाब दो। आज चोटा लूट लिया है सब। और कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ जितना नेता है, जितना बड़े पोस्ट पे लोग हैं, सेना में जितने बड़े बड़े लोग, सबकी कितनी सैलरी, कितनी संपत्ति, उसका रिपोर्ट दो, तब जाके तुमको कर्जा देंगे। नहीं तो छोटा कर्जा देंगे तुमको, तुम इसको भी लेके भाग जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा। IMF जिनको वो लोन देता है, मतलब वो मरने वाले हैं, वेंटिलेटर पे। अब किसी को ऑक्सीजन लगल है तो क्या मतलब है? स्वस्थ हैं, दिक्कत में है वो, तो वेंटिलेटर है, ऑक्सीजनों का बाप होता है। ऑक्सीजन तो यहीं लगा दिए तो सांस खींच लेता है, वेंटिलेटर इसमें पाइप डाल के फेफड़ा तक उतारा जाता है, यहां तक में, तो बहुत खतरनाक स्थिति होता है। तो गया काम से, इसको छोड़िए, आगे बढ़े। आपको सियाचिन बता दिए थे, सियाचिन बता दिए ना? सियाचिन सबको मिल गया। एटलस खोलिए अपना, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 सारे लोग अपना अपना एटलस खोलिए, पेज नंबर 13 पेज नंबर 13 खोल दिए। उसमें एक साइड में मिलेगा पॉलिटिकल मैप, एक साइड मिलेगा फिजिकल। पॉलिटिकल मैप में देखिएगा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर मिल गया। बकलो चश्मा, पॉलिटिकल देखो इधर वाला, हाँ देख लिए। अब उसमें दो भाग होगा आपका, एक भाग होगा कौन सा? लद्दाख। तो मेरी ओर देखिए, हम लोग पहले निपटा देते हैं किसको? लद्दाख को पहले निपटाएंगे। लद्दाख में इधर देखिएगा लेह मिलेगा। लद्दाख क्या मिला? लेह। दुनिया का, भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह, सबसे ऊंची सड़क लेह, सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन लेह, एयरफोर्स का स्टेशन है लेह। किसका है? एयरफोर्स का, लेह लद्दाख। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ये पूरा एरिया क्या आता है? लद्दाख। लद्दाख को हम लोग सफेद मरुस्थल कहते हैं। यहाँ पहाड़ है, बर्फ है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, बर्फ है, यहाँ खेती वगैरह नहीं होती है, यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या है। यहाँ पे कहाँ पे? लेह में। तो ये हो गया आपका कौन सा एरिया? लेह। किसी को दिक्कत? लेह के बगल में एक झील मिलेगा, पेंगोंग लेक मिल गया। पेंगोंग लेक, पेंगोंग सेओ लिखा है, क्या लिखा है? पेंगोंग सो लिखा है, पेंगोंग सो नहीं मिला। यहां देखिए मेरी ओर, पेंगोंग सो चाइना में भी है और इंडिया में भी है, दोनों के बॉर्डर पे पेंगोंग सो मिल गया? नहीं मिला। जितने लोग का नहीं मिला उनका लेह सूख गया है, उनका पानी सूख गया होगा। कौन सा जगह है? पेंगोंग सो। पेंगोंग सो मिल गया? किधर है? मिल गया ना? देखिए भाऊ, आप लोग जब एटलस लीजिएगा तो उसको आप लोग को ये हाइलाइटर लेना है सुग्गा रंग का। सब लोग को ये चमकौआ सुग्गा कलर लेना है। कोई काला रंग का ले लिया, समझ में आ गया कि नहीं? लड़की लोग डिजाइन बनाने के लिए देखो बैगनी कलर का खरीदिए। अच्छा सब ठीक है, और डिजाइन बना ले उसका। अब लाल वगैरह कलर नहीं लीजिएगा, उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, ढाप देगा उसको। तो जो जगह आपको मिला, जैसे लेह मिला, तो ये चमकौआ कलर लेना है, लेह पे इसे पोत देना है। उसको हम लोग बोलते हैं हाईलाइट। क्या कहेंगे? हाईलाइट। और हाईलाइट करने वाला हाईलाइटर, जैसे डांस करने वाला डांसर। समझ में आ गया कि? हिंदी में नचनिया। अरे तो इसमें हंसता कौन सी है? नर्तकी। मैंने नचनिया गलत है? हाँ, डांसर, नर्तकी, नर्तकी। चलो, नृतांगना।
आगे बढ़ते हैं, हल्ला नहीं करिए। पैंगोंग सो लेक किन दोनों देशों के बीच में है? चाइना और भारत, और चाइना, भारत तथा चाइना बॉर्डर पे। लद्दाख मिल गया, ले मिल गया ना। अभी ले के ऊपर 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 जाइएगा पाकिस्तान साइड में, यहां मिलेगा गिलगिट। मिल गया गिलगिट? नहीं मिला गिलगिट? कितने लोगों को नहीं मिला गिलगिट? अगल बगल में दिखाइएगा, देखिए समझते चलिए नियम एटलस के क्लास का। जो भी लड़का लड़की बैठेगा आतर दे दे के बैठेगा, एक तो होशियार फिर बकलोल, फिर होशियार फिर बकलोल। तो आप जितने लड़का लोग हैं आप लोग को आतर दे दे के बैठना है। कैसे देता है? होशियार बकलोल, होशियार बकलोल, ताकि होशियार को मिले वो बकलोल को बताए, फिर होशियार को मिले फिर बकलोल। आप लोग को मतलब उसमें होशियारी नहीं मिल रही है सब। जा और लड़की करिए सर मेरे बेंच पे कोई होशियार नहीं बैठी है, सब एक ही जगह बैठ गई है सर। तो यहां से ना आप लोग आतर देने के लिए एक्सचेंज ले लिया कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग जितने लड़का लड़की हैं लोग कैसे बैठेंगे? लोग आतर दे देंगे, होशियार बकलोल, होशियार बकलोल। ठीक है कि जिसको भी ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है होशियार, तो वो बकलोल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब ध्यान से देखो, यहां मिल गया कौन जगह? गिलगिट। उसको सुगा कलर से चमका देना है। चमका दिए, चमक गया। हाईलाइट मतलब चमक गया। ये चमक गया आपका कौन सा? गिलगिट। आइए बोलिए, गिलगिट कहां चला गया? पाकिस्तान। पीओके ने उसे ले लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उसके नीचे देखिएगा स्कार्दू, अस्कार्दू, स्कोर्दू लिखा है। स्कोर स्कोर्दू नहीं लिखा है, स्कोर्दू क्या लिखा है? स्कोर्दू क्या लिखा है? स्कोर्दू। यहां पे लिखा होगा स्कोर्दू, क्या लिखा है? स्कोर्दू। उसको हाईलाइट कर दीजिए, लगा दिए हाईलाइट। स्कोर्दू जो जगह है स्कार्दू, ये पाकिस्तानी सेना का एयरबेस है, वायुसेना का एयरबेस है। गिलगिट में भी है और स्कोर्दू में भी है। कहां पे है? स्कोर्दू। स्कोर्दू में जब जहाज लैंड करती है तो पूरी तरह से वो पहाड़ों के बीच में है। जैसे यहां देखिए, ये ना जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है। यहां पे क्या होगा? स्कोर्दू पहाड़ों के बीच में है कि नहीं है? और वहां लाइन से पहाड़ है सब। तो जहाज जब आती है ना, तो जैसे पहाड़ है, जहाज को बहुत खतरनाक लैंडिंग होती है यहाँ पे, ऐसे पहाड़ है सब। और यहाँ पे रनवे, ये क्या है? रनवे। यहाँ के जहाज में जब लैंड करती है जहाज, तो पायलट लोग का हालत खराब हो जाता है, पैसेंजर लोग का। अब पायलट अनाउंस करता है कि ये घटना आपके साथ होने वाली है, ये रूटीन है यहाँ का। अब जैसे यहाँ से जहाज आ रहा है, यहाँ से यहाँ जहाज को बना देते हैं टेम्पोररी। अरे एक के में बनाना जरूरी था ना, नहीं तो ये अलग अलग हो जाता। अभी उड़ेगा ये। देखो इधर ध्यान से देखो, अगर ये यहां से आता है और यहां से अगर लैंड करेगा तो रनवे के बाहर चला गया। देखिए रनवे के बाहर चला गया। इसलिए यहां स्कार्दू एयरबेस पे उतरने के टाइम ना, पायलट यहां आने के बाद ना इसको घुमा देता है, ऐसे ऐसे इसको घुमा देगा, इससे ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसके बाद जब ये ऐसे हो जाएगा तब यहां से पायलट इसको उतारेगा, इससे लड़ गया। यहां आने के बाद फिर इसको क्या करता है? पायलट सीधा करता है यहाँ पे, और तब जाके इसको क्या करेगा? लैंड करेगा। तब ये होने के बाद तब ऐसे लैंड कराएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उतर गया। ये सबसे उटपटांग लैंडिंग होती। स्कार्दू एयरबेस और लुकला एयरबेस नेपाल का। नेपाल का लुकला एयरबेस ना, अगर थोड़ा सा भी पहले उतरे तो गिर जाएंगे, और थोड़ा सा देर किए तो आगे पहाड़ है, क्योंकि उसके आगो पहाड़ है। समझ में आ गया? इसका तो आगवा नहीं है ना, उस जगह आगवा है। तो स्कार्दू कहां का एयरबेस है? पाकिस्तान। पाकिस्तान एयरबेस है स्कार्दू एयरबेस। किसी को दिक्कत? और नेपाल के काठमांडू में भी जहाज उतारने में बहुत समस्या होता है, लेकिन काठमांडू की समस्या अलग है।
उसके लिए ना वहां स्टेप डिसेंट फॉलो करना होता है। काठमांडू में स्टेप डिसेंट, जैसे यहां पहाड़ है, और फिर अरे पहाड़ टूट गया, तो यहां पे क्या ना उसको स्टेप डिसेंट कराना होता है। स्टेप डिसेंट में एक एक करके नीचे ले आना है। जैसे यहां ले आ दिया, फिर उसके बाद उसको एटीसी बोलेगा 1000 फीट नीचे, फिर कहेगा 1000 फीट नीचे, फिर कहेगा 1000 फीट नीचे, फिर 1000 फीट नीचे, उसके बाद डिसेंट करके डाउन कर जाएगा। पाकिस्तान की एक जहाज क्रैश कर गई थी काठमांडू में, इसी स्टेप डिसेंट में। उसको कहा ना कि सबसे पहले तुमको पॉइंट नंबर 1, जैसे ये है पॉइंट नंबर 1, यहां कहा कि तुम्हें 1000 फीट नीचे आना है, फिर पॉइंट नंबर 2 से 1500 फीट नीचे आना है, फिर यहां से पॉइंट नंबर 3 से फिर 1500 लेके आना है। समझ में आएगी नहीं क्या? अब पायलट वहां पे गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ क्या कर दिया, पहाड़ों के बीच में समस्या ये आती है कि उसको बादलों के बीच में उसको दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। यहां से उसको आना था 1000 फीट नीचे, उसको लगा कि हम पॉइंट नंबर 2 पे हैं। वो था कितने पे? पॉइंट नंबर 1 पे, और उसे लगा पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 1 पे उसे 1000 फीट बस नीचे लाना था, और लेके चला है कितना फीट? 1500। इसी पे लड़ गया, खत्म कहानी। जब डिसेंट करती है जहाज ना तो कुछ नहीं दिखता है, पूरा धुंध हो जाता है, एकदम कुछ भी नहीं, अगल बगल में ना जजिया के डैन में ना देखो बादल रहे तो यहाँ पे ऊपरा तो पूरा ऊपर तो ना गर्मी पता चलता है ना ठंडी ना कुछ, एक जैसा। लेकिन जब नीचे आएगी बादलों के बीच में, समताप मंडल को छोड़ के क्षोभ मंडल में, तो 1.5 किलोमीटर मोटाई पर केवल बादल दिखेगा, तो उसको कुछ नहीं दिखता, केवल मशीनों के सहारे। यहाँ 1500 फीट नीचे आ गए नीचे लेके चले, उस जो नीचे ले आते तो पेंदिए लड़ा दिया। इस कारदू मिल गया, किसी को दिक्कत? एक कह रहा है कि सर पूरा जीएस ऑप्शनल के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? ये कौन सा ऑप्शनल लाया तुम? जितने नए लड़के हैं लोग, शांति से आप समझिए, क्लास कीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एक बार जब क्लास कीजिएगा धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। किसी भी नौसिखिया आदमी को, जैसे लड़की लोग समझिए, किसी का जैसे हम लोग को खाना बनाने नहीं आता है, किचन में घुसा दे दिमाग में काम नहीं करेगा, और इस तरीका रंग बिरंगा मसाला लेके सब्जी कैसे बन गया, तो उसका तरीका क्या? पहले चावल बनाना सीख ले, ठीक है, फिर रोटी, फिर धीरे 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 स्टेप करते जाएगा, तो यही था। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा ना, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो नया नया आविष्कार कर देगा आदमी, समझ में आ गई? नहीं क्या, वेराइटी बना देगा। खीर में ऐसे ना इलायची डालो, गोलकी डाल दो, मिर्चा उर्चा डाल के, लहसुन, नया खीर निकलेगा, समझ में गया? जिसको बहुत दिन से बेहोश है, होश नहीं आ रहा है, एक चम्मच खीर खिलाओ तुरंत होश में आ जाएगा। इसलिए आपको पहले शुरुआत में क्या करना है? पढ़ाई करना है। धीरे धीरे आपको कंसेप्ट समझ में आने लगे, फिर आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। ऐसे पूछते हमरा कौन ऑप्शनल लेना चाहिए? अरे भाई, आप जानते हैं ना आपको कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। आपका इंटरेस्ट किस में? जिसको पढ़ने से कभी ना मन भरे, समझ आ गया कि नहीं? आप लोग अखबार ऑप्शनल में आएगा। पढ़ने में मन ना, मतलब मन लगा के पढ़ाई करे आदमी, वैसा सब्जेक्ट होना चाहिए ना। अब उस सबको करिए से अखबार पेपर पढ़ने से थोड़ी होगा यहाँ पे। का जी, आपको कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे लद्दाख में, ये कौन जगह हो गया? ले, ये स्कार्दू, और ये में गिलगित, कौन सा हो गया? गिलगित। ये बोलिए तो सियाचिन, पैंगोंग सो, इसी पे तो लेके 2020 में मार हो गया था। पैंगोंग सो पे ही तो मार हो गया था यहाँ पे, गलवान घाटी। पैंगोंग सो के बाद फिंगर 4, फिंगर 8 पे क्या हो गया था? लड़ाई हो गया 2020 में। इसी के आगे थोड़ा सा जाके मारा गया था चाइनीजों को, उधर से भी लड़ाई झगड़ा हुआ था। हमारे बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू का क्या हो गया था? शहीद हो गए थे वो। आगे बढ़े तो लद्दाख का एरिया समझ में आ गया। देखिए लद्दाख में केवल पहाड़ है, इसलिए आदमी ज्यादा नहीं रहता। ज्यादा आदमी नहीं रहेगा तो शहर भी कम बसेंगे सब। यहाँ पे 2 एयरपोर्ट लद्दाख के सबसे खतरनाक है, जो एक तो आपको दिख गया। यहाँ देखिए मेरी और अब ध्यान से, एक ये तो गिलगित है, पाकिस्तान में चला गया। यहाँ पे, यहाँ लद्दाख है, ये चला गया। अब यहाँ स्कार्दू एयरबेस बहुत खतरनाक है। कौन सा? स्कार्दू एयरबेस बहुत खतरनाक है। यहाँ पे भारत ने कुछ सेना के लिए बना रखा है,
यहां पर लद्दाख के पास थोइस एयरबेस और दौलत बेग ओल्डी, ये आपको नक्शा पे नहीं दिखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दौलत बेग ओल्डी दिख रहा है? हाँ, वहां देखिए नया वाले एटलस पे हम लिख दिए होंगे दौलत बेग ओल्डी, एकदम कोना पे जाके देखिए जहां भारत पक्ष का होगा वहां क्या लिख दिए? दौलत बेग ओल्डी लिख दिए। किसी को दिक्कत? लद्दाख के ऊपर वहां भारत पचक गया, इसे देखिए इधर से आके पचक गया, इधर से आके पचक, जहां से धसा है वहां पे कौन सा एयरबेस है? दौलत बेग ओल्डी, मिल गया? दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दौलत बेग ओल्डी किसका एयरबेस है? इंडिया का एयरपोर्ट का। और ये चाइना के लिए सरदर्द बना है, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट पे जहाज उतर जाती है और वहां से सियाचिन को लिए क्या चले जाता है? सप्लाई, पूरा सप्लाई कहां के लिए चला जाता है? सियाचिन के लिए। दौलत बेग ओल्डी मिल गया। उसके नीचे एक और एयरबेस है थोइस एयरबेस, वो नहीं दिखेगा आपको, नहीं थोइस नहीं दिखेगा, थोइस मिलिट्री का है। थोइस किसका है? मिलिट्री का, थोइस एयरबेस। और मौसम खराब रहेगा ना, किसी भी एयरबेस पे नहीं जा सकते आप, इसमें से किसी एयरबेस पे नहीं जा सकते, क्योंकि ना इसमें चारों ओर पहाड़ है, तो इस पहाड़ से दाहिने मुड़िए, उस पहाड़ से बाएं मुड़िए, उतार उतार कैसे जलेबी छान छान के आपको ले आएगा नीचे। अब मौसम खराब रहेगा, पूरा कोहरा रहेगा, या दाहिने बाएं कुछ नहीं समझ में आ रहा, वापस चलो दिल्ली चल जाएगा, कहाँ ले गए वापस? थोइस एयरबेस। तो ये पीओके वाला एरिया पूरा समझ में आ गया, हमारा लद्दाख भी समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं किधर? जम्मू की ओर, जम्मू कश्मीर में चलते हैं। कौन सा एरिया में? जम्मू, जम्मू कश्मीर। देखिए उसमें श्रीनगर मिल गया। श्रीनगर, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया, याद रहेगा? श्रीनगर की स्थापना अशोक। श्रीनगर के आगे देखिएगा गुलमर्ग, मिल गया? मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला तो श्रीनगर पे वापस आइए, आगे श्रीनगर पे। हाँ, यहां बारामूला की पहाड़ी मिलेगा, देखिए श्रीनगर के पास बारामूला, श्रीनगर जहां मिलेगा वहां मिलेगा बारामूला। लाइव वाले सारे लड़के लोग, लाइव वाले जितने लोग हैं आप लोग एटलस ले लिए, और उसके लिए आपको उसमें आपको ढूंढिएगा, मिलेगा आपको श्रीनगर, और श्रीनगर के पास क्या मिलेगा? बारामूला। क्या मिल गया? कि सबको मिल गया बारामूला? ये कौन सा आयुर्वेदिक नक्शा लाया हूं? न्यू आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक नक्शा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। तो यहां पे बारामूला की जो पहाड़ी है, वो बारामूला की पहाड़ी चुंबकीय क्षमता उसकी इतनी ज्यादा है कि उसके पास से अगर कोई हेलीकॉप्टर गुजरा ना तो उसको बुला लेगा, आओ हेलीकॉप्टर आओ, चाय पी के जाना, आओ, लड़ा लेगा, अपने में गिर जाएगा। तो कोई भी जहाज या हेलीकॉप्टर बारामूला की पहाड़ियों के बेहद करीब से होकर नहीं गुजरता, थोड़ा हाइट दूर से जाता है ताकि चुंबकीय क्षमता उससे क्या हो जाए? दूर हो। चुंबक बहुत कमजोर बल है, सबसे कमजोर तो गुरुत्वाकर्षण बल है, पता नहीं चलता है जब तक आपका वजन करोड़ केजी ना हो जाए। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जानने के लिए आपको कम से कम वजन कितना होना चाहिए? 1 करोड़ केजी। हाँ, तो अब जाके असर पड़ता है। देखिए पृथ्वी का, चंद्रमा का, इस सब का गुरुत्वाकर्षण, तो ये सब हल्का पिंड थोड़ी है सब। जो एटलस हम बोल रहे हैं वही एटलस लेना है। आप स्वतंत्र है दूसरा एटलस लेने के लिए, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम यहाँ बोलेंगे पेज नंबर 65 पे जाइए, 56 पे, 13 पे, इस पे आपका रहेगा दूसरा, आप इधर उधर भटकते रहेंगे। एटलस जिस कंपनी का आप लेंगे वो कंपनी वालों ने केवल एटलस छाप दिया, एक तो महंगा भी है, दूसरा उन लोग को ये मतलब नहीं है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। दूसरे किसी एटलस में, जैसे तुम्हारा दूसरा एटलस है उसमें दौलत बेग ओल्डी नहीं दिखेगा, नहीं है, उसको पढ़ाना ही से मतलब नहीं था। अब हम लोग को पढ़ाना है कि भाई ये क्वेश्चन कहां से पूछता है, वहां बताएंगे ना, बताइए सियाचिन को सप्लाई कौन सा एयरबेस देता है? दौलत बेग ओल्डी। ये जगह बोलिए तो श्रीनगर, और वहां पे बारामूला की पहाड़ी मिल गया। बारामूला की पहाड़ मेरी और इधर देखिए लो, श्रीनगर से ऊपर देखिएगा अमरनाथ, श्रीनगर से ऊपर जाके देखिए अमरनाथ, अमरनाथ मिल गया। श्रीनगर से ऊपर अमरनाथ, अमरनाथ, अमरनाथ की गुफा, शंकर जी का मंदिर है, बर्फ का बना हुआ शिवलिंग है जिसे बाबा बर्फानी कहा जाता है, बर्फ का बना होना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो कहां पे है? अमरनाथ। अमरनाथ की यात्रा बड़ा कठिन है, पहाड़ों के बीच से जाना पड़ता है अमरनाथ। मिल गया कि नहीं मिल गया अमरनाथ? आप लोग सबको मिल गया अमरनाथ?
मेरी ओर देखिए लोग, ये है श्रीनगर, ये है अमरनाथ, और इधर तो लद्दाख पहले से आप देख चुके हैं। तो अमरनाथ और लद्दाख के बीच में कारगिल मिलेगा। अमरनाथ और लद्दाख के बीच में क्या मिलेगा? कारगिल। कौन जगह मिलेगा? कारगिल। कारगिल मिलेगा। इसका मतलब ये रहा कारगिल, ये जगह कौन सा हो गया? कारगिल। मिल गया ना कारगिल। सोचिए वो चोट्टा यहां घुस गया था 1999 में, परवेज मुशर्रफ मर गया, अभी इसी हफ्ते मरा। हाँ, दुबई में मर गया, कोई बात नहीं हुआ, मर गया होगा वहां पे। अपने देश के प्रधानमंत्री का नहीं हुआ, नवाज शरीफ को हटा के खुद सत्ता में बैठ गया था। समझ में आ गया कि नहीं गया? राजनीतिक पार्टी शुरू करना चाहता था, नौटंकी हुआ, मर गया, यहाँ पे गया काम से। परवेज मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ दुनिया में कह रहा था कि हमें नहीं पता कारगिल में कैसे आतंकवादी घुस गए सर। जब परवेज मुशर्रफ को चुनाव लड़ना था तो कहा था कि हमने आतंकवादियों को भेज के भारत का गर्दन पकड़ लिया था। हम लोग ने दांते काट लिया, गर्दन पकड़ेंगे हम लोग। बकोट ना लेगा आदमी, गर्दन पकड़ेगा तो तुम यहां आगे बढ़े। कारगिल में 1999 में ऑपरेशन विजय चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन विजय। इन पाकिस्तानियों ने हमसे गद्दारी किया था, क्योंकि जब हम लोगों ने पाकिस्तानियों को धोया था वॉशिंग मशीन में 1971 में, वॉशिंग मशीन में धोए थे लोग 1971। ये बहुत बहादुर बहादुर बोलते हैं ना, दुनिया में इनसे डरपोक कोई पैदा नहीं हुआ। समझ में आ गया? 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया। 93,000 सैनिकों ने अपना बंदूक निकाल के रख दिया, घुटने पे सरेंडर किया था। 93,000। अब बहुत प्राचीन काल की बात नहीं बता रहे, 1971 की बता। अरे डूब मरना चाहिए उन ससुरों को। 93,000 फौज वाले हो, दौड़ दोगे तो फौज भागेगी, दौड़ दोगे तो युद्ध का आगे बढ़ जाएगा 2 महीना। सोचिए 93,000 फौज तो यूक्रेन की नहीं थी, और पूरे रूस से पीछे नहीं हटे, सब डट के खड़े हो गए, सब की नहीं खड़े हो गए। इतना छोटा देश यूक्रेन, लेकिन ये लड़ गया। होता भी है, देखिए जब किसी बच्चे के ऊपर से उसका मां का साया हट जाता है ना, तो कमजोर हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेचारा क्या हो गया? कमजोर हो गया। 93,000 फौजियों ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। और हम लोगों ने उन्हें बहुत इज्जत से दिया था, और हम लोग जब उन्हें रखे थे 6 महीना तक जेल में ना, कचर के खाना खाया था सब। हम लोग का अनाज खत्म हो गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना रद्द हो गई, चौथी पंचवर्षीय योजना रद्द हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरी तरह रद्द खाया था, दबा के एकदम बढ़िया से एकदम। हम लोग भी खिलाए तो लिखा, सोचा तो नहीं यहाँ पे। हाँ, बहुत दिन बाद मिला होगा यहाँ पे। आगे देखिए, तो ये 1971 में जब लड़ाई हुई थी तो हम लोगों ने एक समझौता किया 1972 में, शिमला समझौता। पाकिस्तान ने कहा आपकी हम हर बात मानेंगे, हमारे इन 93,000 नाकारा लोगों को छोड़ दीजिए। तो हम लोगों ने 93,000 नाकारा लोगों को छोड़ दिया। और 1972 के शिमला समझौते में कहा गया था कि हम लोग जो बहुत ठंड वाले एरिया है वहां से अपनी अपनी फौज को पीछे खींच लेंगे ठंडी के दिन में। ठीक है, ठंड के दिन में एक दिन दोनों सैनिक कहेंगे कि अब ठंड का मौसम आ गया, अब हम भी पीछे हटते हैं, आप भी पीछे हटिए। फिर एक डेट फिक्स हो जाएगा कि इस दिन हम वापस अपने अपने पोस्ट पर आ जाएंगे। हम लोग अपने इस नियम को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। लेकिन 1999 में पाकिस्तान कहा ठीक है हम पीछे हटते हैं, हटा। अब भारत भी हटा ना, तो 2 दिन बाद अपने आ गया, और भारत के भी बंकरों में घुस के बैठ गए। और हमारे सैनिक जब जा रहे थे ड्यूटी करने, आराम से मार के छलनी कर दिया। भारत ने कहा ये तो गलत बात है, ये तो गलत है। तो जिन्ना ने कहा कि पैदाइश से गलत है पाकिस्तान, तो लोग कैसे अच्छे हो सकते हैं? तो यहां पर भारत को मजबूरन बहुत समझाना पड़ा था कि ये गलत हो रहा है। तो नवाज शरीफ जो थे वो फोन किए अटल बिहारी वाजपेयी नवाज शरीफ को कि आपके यहां से ऐसे ऐसे घुसपैठ हुई है। तो नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है, क्योंकि सेना ने इनको बताया नहीं था। परवेज मुशर्रफ तो सेनापति था, उसी के बाद हटाया उस नवाज शरीफ को। अब क्या हो गया, नवाज शरीफ को अटल बिहारी वाजपेयी खूब अच्छा से सुना दिए, क्योंकि ठीक है तब आपको पता नहीं है, पता चल जाएगा यहाँ पे। और नवाज शरीफ तोप का गोला चल रहा था। कोई आतंकवादी तोप लेके घूमता है जी, आतंकवादी बंदूक लेके ना घूमेगा। अब कहिए कि हेलीकॉप्टर से हमला करने आए थे जो आतंकवादी थे, जो हेलीकॉप्टर आतंकवादी के पास सेना रहता है कहाँ से? बम्बार्डमेंट करने लगे सब पाकिस्तान वाले, और हम लोग फंस चुके थे, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ के लड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। वो खड़ी ढाल थी ऐसे, वो देखते थे सब पाकिस्तानी और बोलते थे सब कि थोड़ा और ऊपर आ जा। जब हम लोग थोड़ा और ऊपर आ जाते ना तो पत्थर ढकेल देते थे।
बहुत सारे फौजी शहीद हो गए, उसके कम हुए। रीजन क्या था? हाइट पे कोई भी रहेगा तो फायदा होगा, लेकिन उसको लगता था कि वो जीत जाएगा। इसी में विक्रम बत्रा, जिनके मूवी बनी है शेरशाह, मूवी बनी है ना कैप्टन विक्रम बत्रा, तो वो पाई अलग अलग जगहों पे कब्जा करते करते, बहुत सारी पहाड़ियां थी कारगिल की, उन सब पहाड़ियों पे हमला करने के लिए 1999 में ऑपरेशन विजय चलाया गया। और ऑपरेशन विजय में सबसे ज्यादा तोप चलाई गई थी, बफोर्स तोप। जिस बफोर्स तोप पर आरोप लगा था कि घोटाला हुआ है, ये हुआ है, ऐसा हुआ है, इसका निशाना ठीक नहीं है, पिन पॉइंट निशाना मारती थी बफोर्स तोप, और धो दिया पाकिस्तान वालों को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुशर्रफ, ये नवाज शरीफ चले गए भागे भागे अमेरिका, है महाराज हमको छोड़वा दीजिए, बहुत मार रहा है भारत, समझौता करा दीजिए, समझौता करा दीजिए। तो उन्होंने, क्लिंटन साहब ने फोन किया अटल बिहारी वाजपेयी को कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने कहा कि चोट्टा को पता नहीं है कि उसकी सेना घुस गई है, आप उसकी पैरवी करने बैठे हैं। तो इन्होंने कहा था कि मतलब पाकिस्तान 98 में एटमी परीक्षण कर चुका है, आप भी एटमी परीक्षण कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी को आया गुस्सा, कहे कि देखिए आधा भारत खो देगा, अगर दोनों में परमाणु हमला होता है तो भारत लगभग आधा भारत खो देगा, लेकिन पाकिस्तान कंप्लीटली गायब हो जाएगा, हम तैयार हैं इसके लिए, बोल दीजिए उसको। तो उन्होंने कहा, नवाज शरीफ से कहा कि जा बेटा चल जाओ, घर चल जाओ, कुछ नहीं हो सकता, जा जा भेज दो जी, जहाज टिकट करा दो, पैसा है कि नहीं? कहा टिकट भर का तो है, हम निकल जाए, टिकट भर का पैसा भेज दिया। पाकिस्तान तुर्की में राहत मदद सामग्री भेजा, किस चीज से पता है? पैसेंजर जहाज से। अरे चोट्टा कहीं का, सामान ढोने वाला कार्गो जहाज अलग होता है, खैर उसमें ज्यादा सामान अट जाता है, भेजने के लिए भी तो रहना चाहिए ज्यादा से। पैसेंजर जहाज में अटैची, ब्रीफकेस, ये सब ना अटता है, उसमें कितना सामान अटता है पैसेंजर, उसकी इंजन की पावर कम होता है आदमी को लेकर। अब सवारी गाड़ी ढोने वाली ट्रेन का इंजन कमजोर होता है, उतना मजबूत नहीं होता। अब मालगाड़ी का इंजन वैक 12 घींच ले जाएगा पूरा। पैसेंजर गाड़ी से भेजे, हाँ हम भी सामान भेजे, लीजिए, किसी को चूरन चाहिए? पुदीन हरा लाए हैं, चोट लग गया, बाम लगा लो, बाम बाम लगा, पट्टी लगा, पट्टी से जरूरत नहीं। हालांकि पाकिस्तान चाहता तो अच्छा हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, डेली बम फूटते रहते हैं, कैसा मलहम पट्टी कैसी जरूरत होती है उसको आदत है। हम लोग को उतना आदत नहीं है। हम लोग से अगर कोई कहे कि त्योहार का मैनेजमेंट करना है, तो हम लोग को पता हर 3 महीना पे कोनो बड़का त्योहार चली आता है। तो हम लोग को वो एक्सपीरियंस नहीं है। वहां तो डेली 4 दिन, हर 2 दिन गैप करके MWF और TTS में बम फूटते रहता है, तो वहां आदत है कैसे किसी को निकालना है, क्या है। हम लोग तो देख के मरमाहत हो जाएंगे, अरे बाप रे कितना गलत हुआ यहाँ पे, ओहो पिछली बार तो हुआ ही था। तो पाकिस्तान को हम लोग धोए थे 1999 किस युद्ध में? कारगिल की लड़ाई। किसकी लड़ाई में? कारगिल की लड़ाई में। पाकिस्तान की स्कूलों में यह पढ़ाया जाता है कि भारत के लोग कमजोर होते हैं। ये 93,000 कहां गए सब? हाँ, पता नहीं क्यों लोग बड़े होके बाप को भूल जाते हैं। गलत बात है, हम कमजोर होते हैं हम लोग। हाँ, 13 दिन का पैसा बचल है। 1999 में जो कारगिल लड़ाई हुई थी, उसको जीतने के लिए एयरफोर्स ने बम्बार्डमेंट किया था, सेना चढ़ाई की थी, नौसेना ने कांड कर दिया था। सारा कांड कौन कर दिया? नौसेना। वरना पाकिस्तान पीछे नहीं हट रहा था, क्योंकि ना देखिए एक आदमी है जिसका मतलब कोई मतलब, देखिए आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप लड़ाई झगड़ा से क्या चाहेंगे? बचना चाहेंगे, क्योंकि आपका विकास रुक जाएगा। लेकिन कोई आदमी है जिसको कोई ना पढ़ाई लिखाई से मतलब है, जिंदगी का मकसद बस खा के सो जाना। गांव में भी कुछ लोग देखिएगा ना बच्चों को पढ़ाते हैं ना कुछ करते हैं, दिन भर कुछ इधर से इधर काम करेंगे, एक दिन का खाना लाएंगे, उससे आप नहीं लड़ पाएंगे। उससे क्या लड़िएगा? उससे वो बदतमीजी पे उतर जाएगा, गाली गलौज करने लगेगा। पाकिस्तान के साथ भी यही था। इंडियन नेवी ने कहा कोई बात नहीं, भूत उतारते हैं। इंडियन नेवी यहां नौसेना की पूरी जहाजें लगा दी, ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान के पास महज 7 दिन का पेट्रोलियम बचा था। उसके बाद वहां ब्लैकआउट हो जाता। किसी की गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल नहीं है, नहीं क्या है, ब्लॉक कर दिया। कौन? अब्बू। आगे बढ़े। पाकिस्तान को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया गया। तुम लोग हंसने क्यों लगता है? भारत ने पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान का सरेंडर करते हैं हम यहाँ पे। आतंकवादी का हम वापस नहीं आएंगे,
तो पाकिस्तान वाले किसी के नहीं है सब। यहां से नेवी ने ब्लॉक कर दिया, आई सब यहाँ आतंकवादी चढ़ाए थे सब, कहा भारत इधर से धो रहा था, पूरी बढ़िया से धो दिया यहाँ पे। अब यहाँ नेवी लग गई, पाकिस्तान की मजबूरी हो गई, आतंकवादियों को वापस बुलाओ, आतंकवादी कर हम वापस नहीं आएंगे, बड़ी बढ़िया जगह पे बैठे हैं। पाकिस्तान वाले से उन सबका खाना पीना छोड़ दिया, पीछे से सप्लाई रोक दिया, और भूखाइले रह गया। हम लोग उसको खाना खिला खिला मारे थे लोग। कहाँ रहा है, कौन चीज खाओ, लिट्टी खाओगे, लिट्टी लिट्टी खिलाओ खिलाओ इसको लिट्टी। अब बेचारा पहाड़ पे से गिरा, दांत तो टूट गया, और लिट्टी कैसे खाए गया है, तो में मुहुआ में ठूस के, हाँ हाँ लो लो लो, अल्लाह धाए, अब गोली खाओ। हम खाना खिलाएंगे इसका मतलब ये थोड़ी कि गोली नहीं खिलाएंगे, दोनों खाओ, दोनों इज्जत में। यहाँ पे मार के रद्द कर दिया गया आदमी। इसको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको मारना नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। अच्छा, ये लोग भी होते हैं ना, इन लोग के आपको लगेगा कि यहाँ की मेंटेलिटी बहुत खराब है, बहुत, मतलब एजुकेशन लेवल इतना खराब है। एक बात बताइए, किसी के घर गिर गया, लोग मर गए, घर में 35,000 के आसपास, लगभग 30,000 से ज्यादा लोग मर गए, उसमें कोई प्रधानमंत्री आएगा कि हम देखने आए हैं पुछार में आपके यहाँ? कहां से? प्रधानमंत्री को आने में बहुत प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। इस चोट्टा को नहीं समझ में आ रहा है कि वहां के लोगों को डिस्टरबेंस होगा, तो स्पष्ट लिखते हैं कि मैं आ रहा हूं तुर्की के लोगों को संवेदना व्यक्त करने। पता नहीं चोट्टा कहां कहां दिमाग लगाता। अब उसको बकायदा ट्वीट कर रहा है, अरे एक बार कंफर्म हो जाने तो, उधर से आने को परमिशन दे रहा है कि नहीं, वो कैंसिल कर दिया, निकल यहां से चोट्टा कहीं का। यहां देख रहा है भूकंप आई है, यहाँ लोग मर रहे हैं, इनके आइए 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 यहाँ पे। पाकिस्तान ने सोचा होगा कि वैसे भी कहीं जाते हैं तो इज्जत मिलता नहीं है, तो वहां क्या दिक्कत, चल जाएंगे, देखेंगे क्या हो गया जी, घर गिर गया, चलाएंगे वापस यहाँ पे। लेकिन कैंसिल कर दिया तुर्की, जाओ वापस जाओ, यहाँ से आगे बढ़ जा, किसी को दिक्कत नहीं। पैसा मांगने गया होगा, हाँ सब लोग डरता है पाकिस्तान से। हम भी कहते हैं मोदी जी को आने को बोलेगा तो पहले कह दीजिएगा हम पैसा वैसा ना दे, तो आना है तो आप पैसा वैसा ना देंगे, हम यहाँ पे खाना पीना तुमको बढ़िया से खिलाएंगे, तुम जो खाना खाओ, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बिहारी, पंजाबी, जो खाना खाओ खाएगा आदमी, इडली डोसा सब खिलाएगा आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लिट्टी चोखा, जिस खटिया पे बैठा के लिट्टी चोखा खिलाएंगे, खूब से खूब खटिया दान दे देंगे, ले जाओ, पैसा मत मांगना है यहाँ पे, ना कर्जा नहीं देंगे यहाँ पे। आगे बढ़े। पाकिस्तान का हालत बहुत बुरा। अफगानिस्तान ज्यादा ताकतवर हो गया पाकिस्तान से। मीडिया ने अफगानिस्तान के तालिबान से पूछा था ना कि पाकिस्तान क्यों नहीं कब्जा कर लेते, तो कह रहे उसका कर्जा भरना पड़ेगा हमको। सोचिए, अफगानिस्तान जैसे जहां पर तालिबान का कब्जा है, जिन लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है देश कैसे चलाया जाता है, उसने भी मदद भेजा तुर्की को। तालिबान ने तुर्की को मदद भेजा, पूरी दुनिया सुन रही यार, ये सब भी कैसे भेज दिया सब मदद यहाँ पे। लेकिन उन लोग जब अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हुआ 2021 में, तो उनके पास गेहूं नहीं था, भारत ने गेहूं भेजा था। खैर अच्छी बात है, किसी को भी, चाहे तालिबान हो या कुछ भी हो, मानवता वाला काम करे तो चलो भैया अच्छी बात है, किसी की मदद कर रहे हो। उससे पूछा, कहा कि हम तो कब्जा करने करिए ले, लेकिन कर्जवा लोग हमसे मांगने लगेंगे। कितना समझदार निकला बताइए, देवता निकला ही तो। आगे बढ़े, देखिए ये आगे बढ़ जाते हैं तो कारगिल की लड़ाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अक्साई चीन, सॉरी ये सियाचिन, कारगिल, और 1971 वाला तो वर्ल्ड मैप में पढ़ाएंगे यहाँ पे। अभी भी इनको लगता है कि ये जीत जाएंगे। आगे बढ़िए। अगला देखते हैं लोग, श्रीनगर मिल गया आप लोग को, सबको मिल गया श्रीनगर। श्रीनगर के बगल में बारामूला मिला। बारामूला की पहाड़ियों की विशेषता, चुंबकीय क्षमता ज्यादा। बारामूला की पहाड़ियों की चुंबकीय क्षमता ज्यादा। यह जगह हो गया श्रीनगर, ये अमरनाथ, ये लेह लद्दाख, और ये कारगिल। ये बताइए तो अक्सिया, ये गिलगिट, यहां पे स्कार्दू। बोलिए ये कौन जगह हो गई? स्कार्दू, गिलगिट, श्रीनगर, अमरनाथ, कारगिल, लेह। ये बोलिए श्रीनगर। यहां पे बारामूला मिला। बारामूला के पास पढ़िएगा, आपको मिलेगा गुलमर्ग।
मिल गया गुलमर्ग। किसी को दिखा गुलमर्ग? गुलमर्ग पहाड़ों पे स्थित है और वहां लोग स्केटिंग बड़ा अच्छे कर, नहीं देखते हैं फिल्मों में, बर्फ पे ऐसे ससरता है सब बर्फ पे, तो बर्फ पे ससरने की क्रिया स्केटिंग कहलाती है, स्नो स्केटिंग जो भी कहलाता है। अच्छा वो लोग ना बर्फ ऐसे बर्फ का गोला बना के ऐसे मारो, ऐसे मारो, ये ठीक हुआ कि वो लोग खेलते, हम लोग यहाँ बड़का चक्का चला देगा, ले जा, अरे बाप हो बाप, अखबार में निकल जाएगा, 2 पर्यटकों को अपना मुंह फोड़ लिए सब, और 2 घंटा बाद उठेगा, बड़का चक्का से मर लो, रुक का पता तो मार कर लेगा वहां पे, समझ। तो ऐसे जगह पे आप लोग जाइए, इसीलिए आप लोगों को गार्जियन गर्मी की छुट्टी में कहीं घुमाने नहीं ले जाता, खूब से खूब नानी घर ले जाता है, नहीं तो टकला करा देगा, हो गया गर्मी, समर वेकेशन हो गया, जा बड़का चला देगा, चेक का दिक्कत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी, अभी टकला उकला तो फूटिए जाएगा। चलिए आगे बढ़े। तो ये जगह कौन सा? गुलमर्ग। मिल गया गुलमर्ग। हाइट ज्यादा है कि नहीं? पहाड़ों पे है। गुलमर्ग में एक इंस्टीट्यूट है, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर, उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र। यानी जब ऊंचाई बढ़ती है एल्टीट्यूड, तो क्या क्या चेंजिंग आती है, हवाएं हल्की हो जाती हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उस सब का अध्ययन करने के लिए उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुलमर्ग। कहाँ है? गुलमर्ग में। मिल गया गुलमर्ग। श्रीनगर के पास है, सब अगल बगल में मिलेंगे, सब छोटा छोटा जगह, यहाँ पे बारामूला, गुलमर्ग, वहीं मिलेगा उरी। मिल गया उरी। मिला कि नहीं मिला उरी? उरी मिला। सर्जिकल स्ट्राइक उरी, सर्जिकल स्ट्राइक उरी में हुआ था। किसी को दिक्कत? वापस जाइए श्रीनगर। गुलमर्ग आ गए, गुलमर्ग आ गए, आपस उरी, उसके उरी के पीछे देखिएगा आपको मिल जाएगा आपका गुलमर्ग। मिल गया। गुलमर्ग के नीचे पढ़िएगा आपको मिलेगा पुंछ। मिल गया पुंछ। उसके नीचे पुलवामा, साइड में मिला, पुंछ के साइड में पुलवामा, पुंछ के साइड में क्या मिला? पुलवामा। सबको मिल गया? पुलवामा नहीं मिला? पुलवामा आज ही के दिन 2019 में 14 फरवरी 2019 ब्लैक डे मनाया गया। क्या मनाया गया? ब्लैक डे। हमारे सीआरपीएफ के जवान बस में जा रहे थे, बगल में एक तो आया, अपनी गाड़ी लगा के उड़ा दिया, अपनी गाड़ी लगा के उड़ा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? पुलवामा। हालांकि बाद में जांच हुई, एनआईए इसको जांच को संभाला, बहुत मुश्किल से उसका लिंक मिला, धीरे धीरे मिलते मिलते पकड़े गए सब ज्यादातर। तो जो इंडिया में थे पकड़े गए, जो पाकिस्तान में थे वो मारे जाएंगे। ठीक है। और हम लोग के यहाँ बहुत खराब स्थिति आ गई थी। उसी के बाद तो हम लोगों ने उरी में जाके क्या कर दिया? सर्जिकल स्ट्राइक। ये सारी चीजें ऊपर ऊपर की है। जब भी पाकिस्तान कुछ करे, कुछ भी करे, कुछ नहीं करना है, जरूरत नहीं। तुमको तो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह ये सब तो छोटा मोटा इलाज है, इसका बीमारी पुराना है, ये होम्योपैथिक से ठीक होगा। ज्यादा कड़ा दवाई खिलाइएगा तो ना ना ना, इसको क्या चाहिए? होम्योपैथी। नेवी लगाइए, रोक दीजिए, नेवी लगाइए, रोक दीजिए। कोई बाहर से पेट्रोलियम नहीं, कोई मदद सप्लाई नहीं, कोई गैस नहीं, कोई इंटरनेशनल व्यापार नहीं, बंद। पूरी दुनिया 6 महीना चिरौरी करेगा, अरे खोल दो खोल दो खोल दो। चाइना से क्या बात करते हैं? आपके गांव का एक चौराहा बंद कर दिया जाएगा, आपकी गांव की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। 1 महीना तो लॉकडाउन लगा था आपके यहाँ, क्या हुआ था? आपको ये चीजें किताबों में लगती होंगी, बहुत बुरा असर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन बंद मतलब देश बंद। समझ में आ गया कि नहीं गया? डॉक्टर जैसे हम लोग का ब्लड जांच करता है ना, वैसे किसी देश की सड़कों की जांच कर लीजिए, कितनी स्पीड है, क्या मेंटेनेंस है, सारा बीमारी पता चल जाएगा आपको। एक दिन कर्फ्यू लग जाएगा ना जनता का, अरे संडे के दिन दुकानें बंद होती हैं ताकि वर्कर को भी रेस्ट मिल सके। लोग कहते हैं यार संडे के दिन पूरा दुकान बंद कर दिया, हालत खराब हो जाएगा अर्थव्यवस्था की। जब कुछ करे बंद कर दो, बाद में कौन आएगा समझाने? अरब देश वाले आएंगे तो कह दिया जाएगा बिल्कुल हम दौरे पे आ रहे हैं तो बात करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं सुनेंगे, ठीक है हम दौरे पे आते हैं तो बात करते हैं। दौरा का डेट कर दीजिए कि हम आते हैं मार्च में,
अब मार्च में कैंसिल कर दीजिए, हमारे यहाँ कुछ विकट परिस्थिति आ गई, हम मई में आ रहे हैं। नहीं समझ में आया? जबरदस्ती कोई बुला लेगा क्या हम लोग को? अगर जबरदस्ती कोई आके छोड़ा लेगा? समझेबे ना करेगा, सर हम आते हैं एकदम, बिल्कुल हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे, ये गलत कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद नौटंकी करेंगे यहाँ पे। जाओ सोचो तो नहीं, जहाज से बहुत महंगा होता है कोई चीज, बहुत महंगा। जहाज से आप, हवाई जहाज से आप कोई व्यापार नहीं कर पाएंगे। पानी वाली जहाज से ही आप बड़े बड़े कंटेनर्स में कुछ भी मंगा सकते, उससे तो कुछ नहीं आने वाला। हाँ, ये सब कब होगा? जो सब मेजनी ने कहा था कि अगर क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को सौंप दो, समझा? और हमारे देश का युवा इंस्टाग्राम देख रहा है। पढ़ना है तो एप्लीकेशन पे पढ़ना, यूट्यूब पे कौन जी पढ़ रहा है? हम लोग कभी भी यूट्यूब पे कंप्लीट क्लास नहीं लिए, क्यों? पता था हमको कि भाई यहाँ आके डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, देखेगा तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। नीचे जहां कोनो इंस्टाग्राम पे कोनो नाच दी, हल्ला नहीं करो। इंस्टाग्राम होता कौन जी, अपना समझे में नहीं आता तो हल्ला नहीं करो, आगे बढ़े। पुलवामा समझ में आ गया? पुलवामा के नीचे देखिएगा वैष्णो देवी, मिल गया? पुलवामा के पास देखिए वैष्णो देवी, नहीं मिला? वैष्णो देवी पुलवामा के पास, वैष्णो देवी। अरे अब किसी गधा को बताना पड़ेगा वैष्णो देवी क्या है? हाँ, वैष्णो देवी माता मंदिर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वैष्णो देवी पुलवामा के पास मिला? छोटे से एरिया में सब कुछ मिलेगा आपको, इतने थोड़े से एरिया में पूरा एकदम बहुत ज्यादा शहर मिल जाएगा। मिल गया वैष्णो देवी? वैष्णो देवी कंप्लीट। वैष्णो देवी का कटरा मिल गया, कटरा ट्रेन जाती है कटरा तक, समझ में आ गया कि नहीं? कटरा अलग होगा। आप लोग को कोई जगह नहीं मिलता है तो कहती लोग नहीं ये होगा। कटरा मिल गया? कौन सा जगह हो गया? कटरा। जितने लोगों के पास एटलस नहीं है वो लोग एटलस हर हाल में कर लीजिएगा, नहीं तो नागरिकता खत्म आपकी कल। तो ये जगह कौन सा? वैष्णो देवी। वहां पे क्या मिलेगा? कटरा। वही कटरा के पास जगह मिलेगा जम्मू। देखिए कटरा के पास जम्मू, कौन जगह है? जम्मू। तो जम्मू एकदम कश्मीर का निचला हिस्सा है, एकदम निचला हिस्सा होगा जम्मू। जम्मू के बाद तो फिर जमीन चालू हो जाएगा, पहाड़ खत्म, यहां पे होगा जम्मू एकदम नीचे। मिल गया जम्मू? तवी नदी के किनारे है जम्मू, छोटी सी नदी है, नहीं दिखेगी आपको, दिख रहा है? कौन नदी है? तवी नदी है। कौन सी नदी? तवी। जम्मू के नीचे कौन सी नदी? तवी। तवी नदी। इसकी स्थापना जम्मू लोचन ने किया था, राजा जम्मू लोचन। एक बार वो तवी नदी में पानी पी रहे थे तो उनके बगल में एगो शेर आके पानी पीने लगा। राजा साहब का तो हालत खराब हो गया, जा निपटा दे लो हमके अब। साहब जब दो राजा का मुलाकात हो जाए ना, राजा अपने एरिया का, शेर जंगल का राजा, तो हालत खराब हो जाएगा। तो शेर के बगल में एगो बकरी आके पानी पीने लगी। बकरी का पेट छोटा, पानी पी के चल गई। बकरी और गाय एक बार में पानी पीते हैं से खींच के, और ये जितने कैट के कैटेगरी के आते हैं, कुत्ता बिल्ली सियारी चाट चाट के पीते हैं, इसको टाइम लगता है। बकरी पी के चली गई, फिर शेर पी के चल गया। राजा साहब कहे बच गए हम। उनको लगा कि यार बड़ा बढ़िया यहाँ माहौल है, माहौल को शेर का पेट भरा होगा, नहीं तो सब माहौल खराब कर देता। उनको जगह अच्छा लगा, उन्होंने इस स्थापना कर दिया। राजा जम्मू लोचन ने स्थापना किया जम्मू का, किस नदी किनारे? तवी नदी। उसके रेलवे स्टेशन का नाम है जम्मू तवी, रेलवे स्टेशन का नाम जम्मू। तो वैष्णो देवी जो जाते हैं लोग तो ट्रेन से कहाँ उतर जाते हैं? वैष्णो देवी के बाद कटरा, और कटरा के बाद फिर जम्मू। अभी श्रीनगर तक रेलवे लाइन बनाई जा रही है, 2-3 साल के अंदर अंदर वो रेलवे लाइन वहां क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। रेलवे लाइन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। जम्मू किस नदी किनारे? तवी नदी के किनारे। आप एक चीज गौर किए, जम्मू में जितने शहर हम आपको पढ़ाए ना वो इसी पास है, बाकी उधर तो कोई शहर ही नहीं था। दौलत बेगोल्डी पहाड़ पर एयरपोर्ट सेना के लिए, ले पहाड़ पर एयरपोर्ट सेना के लिए,
थोइस पहाड़ पर एयरपोर्ट सेना के लिए, कारगिल सेना के लिए, स्कार्दू सेना के लिए, और उस पर आर्मी भी उतर जाती है, गिलगिट सेना के लिए, खाली फौज के लिए। स्ट्रेटेजिक यानी सैन्य रूप से ये महत्वपूर्ण है, आदमी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर समझ में आ गई ना? आप लोग कल हर हाल में सबके पास क्या होना चाहिए? एटलस।